अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जो है व्यू कोर्स सिलेक्शन के अबाउट बात करने जा रहे हैं कि आपने जो है कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी होती है। आपको पता ही होगा कि अनाउंसमेंट इसकी आ चुकी है, जो है आप उसकी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके रूल्स और रेगुलेशन वगैरह देख लेते हैं। स्पेशली जिनका डी ग्रेड है या जिनका सी ग्रेड है या एफ ग्रेड है, उनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि अब हम क्या करें और हमें कैसे कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास इसकी जो है ओपनिंग डेट 31 अक्टूबर है, ठीक है, और लास्ट डेट हमारे पास 11 नवंबर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 9 डेज बनते हैं ये, तो आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने अभी कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा, और रिज़ल्ट को लेके काफ़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो व्यू वाले अपडेट कर लें। तो उम्मीद है कि अगर इस तरह कोशिश करते रहे स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि शायद व्यू वाले जो है वो रिज़ल्ट को अपडेट कर देंगे। और अभी अगर आपने कोर्स सिलेक्शन कर ली तो फिर ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं दब जाएगी, और वो स्टूडेंट्स जो इतनी कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश भी जो है वो नाकाम हो जाएगी। किस तरह? देखिए, आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है, व्यू वालों को क्या पता चल जाएगा, उनको ये होगा कि स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने सीरियस नहीं लेना कि अगर जो स्टूडेंट्स ट्राई कर भी रहे हैं तो उनको छोड़ें, स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बहुत जल्दबाजी ना करें कोर्स सिलेक्शन में, क्योंकि 11 नवंबर तक हमारे पास जो है वो टाइम है, हम कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 9 डेज बनते हैं, हम अभी आराम से जो है वो कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये कुछ दिन जो है वो वेट करके देख लें, कोर्स सिलेक्शन जो है वो ना करें। जब आपके पास लास्ट के कुछ डेज बचेंगे तब आप कोर्स सिलेक्शन जो है वो कर लीजिएगा। जब आपको लगेगा कि ये रिज़ल्ट अपडेट नहीं कर रही या कुछ इस तरह का सूरत हाल अगर बनती है, तो फिर आप तब जो है वो कोर्स सिलेक्शन कर लें, ठीक हो गया। और हो भी सकता है कि अगर कोर्स ये रिज़ल्ट अपडेट करते हैं तो आपको पास भी कर दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अभी जल्दबाजी ना कीजिएगा। बाकी जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे हैं, तो उसके रूल्स वगैरह क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास लास्ट डेट 11 नवंबर है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमें दिए गए हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जो न्यू एडमिशन जिनका हुआ है उनका तो प्री सिलेक्टेड कोर्सेज होते हैं, उनको कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को वो यूनी की तरफ से सिलेक्टेड होते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास सेकंड है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, जिनका मतलब लाइक सेकंड सेमेस्टर है या नेक्स्ट सेमेस्टर्स में से कोई भी है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं करते ड्यू डेट तक, तो उनका जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इनएक्टिव के तौर पर कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर इतना अपने परेशान नहीं होना, ये क्योंकि कहा गया है कि आपने ड्यू डेट के बाद अगर कर दिया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोर्स सिलेक्शन मैंने भी नहीं की, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ को लेके, आप लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट डेट के बाद अगर आप करते हैं तब आपको ये इशू होगा, आपको इनएक्टिव किया जाएगा। तो अभी आप ले इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस नहीं होना, कोई इशू नहीं है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स वर्कलोड क्रेडिट आवर्स की बात की जा रही है। तो क्रेडिट आवर्स में क्या कहा गया है कि आपको जो है हर स्टडी प्रोग्राम के लिए सेपरेट क्रेडिट आवर्स दिए गए हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, अपने क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्स सिलेक्शन करनी है, ठीक है। ये अभी हम जो है नेक्स्ट डिस्कस भी कर लेंगे जब मैं कोर्स सिलेक्शन करूँगी अपने सब्जेक्ट्स की। वैसे मैं करूँगी नहीं, बट आप लोगों को समझा दूँगी, सिर्फ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी अभी जो है उसी बात पे कायम हूँ कि कुछ दिन हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा रिजल्ट जो है वो अपडेट होता है या नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि अगर आप लोग जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने स्टडी स्कीम को फॉलो करना है। मीन्स कि आपने ऐसा नहीं करना लाइक अभी मेरा 7th सेमेस्टर है तो मैं 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स उठा लूँ, बीच में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रख लूँ, इस तरह करके। तो आपने वही रखना है जो कि इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बनते हैं। लाइक मेरे अभी जो 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बनते हैं वही मुझे रखने हैं, तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि कोर्स प्री रिक्विजिट रूल्स, कि आपने मतलब जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, लाइक जो प्री रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट आपका, उसको आपने चूज़ करना है। और जो हमारे पास नेक्स्ट मेन हमारे पास क्या अनाउंसमेंट है यहाँ पे, ये हमारे पास है कि जिनका ब्लॉक्ड है, मतलब जिन्होंने अभी तक फ़ी पे नहीं की, वो कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फ़ी पे नहीं की वो अपना जो है वो ड्यूज़ वगैरह क्लियर करें, उनका LMS जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद जो है अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, मतलब जो इस टाइम पे हमें ज़्यादा पता होनी चाहिए, वो क्या है कि ग्रेड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का बी से कम ग्रेड है, वो लोग जो है वो अपना सब्जेक्ट कोर्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सही हो गया। तो आप लोग जहाँ पे जिनका भी बी से लेस है, लाइक सी या डी ग्रेड है, पहले सिर्फ डी ग्रेड का ऑप्शन होता था कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर किसी का सी है ना, तो वो भी इम्प्रूव कर सकता है। सही हो गया। तो अगर आप करना चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस भी कुछ दी गई हैं इसी से रिलेटेड, कि जो फेल कोर्सेज हैं वो रिपीट किए जा सकते हैं जब तक कि उनको क्लियर ना किया जाए। ठीक है, और एक और चीज़ जो कि यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर आप इम्प्रूव के लिए जो है, इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और अगर आपका उसमें पहले से भी कम CGP आता है, लाइक अगर अभी किसी का C है तो नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब अगर वो सिलेक्ट करता है तो उसका D आ जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपका वही C जो है वो ऐड होगा। ठीक है, वही काउंट किया जाएगा जो आपका पहले था। मतलब अगर इस सेमेस्टर में आप ज़्यादा ले लेते हैं तो वो आपका ऐड हो जाएगा, बट अगर आप कम ले लेते हैं तो आपका वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो ये भी मसला हल हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ उनके लिंक्स दिए गए स्टूडेंट्स वगैरह के, वो सॉरी हमें ईमेल वगैरह करनी हो, कांटेक्ट करना, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सो मेन चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए थी वो यही हैं। और उसके बाद हम चलते हैं जी कोर्स सिलेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपने होम से आगे कहाँ पे आना, अब लाइक यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन है। ठीक है, आपको साइड पे टैब नज़र आ रहा होगा कोर्स सिलेक्शन का। अब यहाँ पे देखें कोर्स सिलेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है। कोर्स सिलेक्शन में हमारे पास मेजर कितने क्रेडिट आवर्स शो हो रहे हैं, 21 शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंड हमारे पास हैं जो अब तक मेरे बने, और ये मेरे इस सेमेस्टर के हैं, मतलब जो मैं रख सकती हूँ कितने क्रेडिट आवर्स उसके हिसाब से। अब 21 है, मतलब अगर 1 सब्जेक्ट का 3 हो तो 7 मैं रख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मुझे डी ग्रेड शो हो रहा है क्योंकि मेरा भी एक सब्जेक्ट में इस दफ़ा डी ग्रेड आ ही गया है, जिस तरह की सूरत हाल थी उसमें। तो अब मैं भी यहाँ पे इस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकती हूँ अगर मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 7th सेमेस्टर के, ये भी चूज़ करने हैं। तो अब जब चूज़ करने हैं तो मुझे क्या ख्याल रखना है, मुझे ये ख्याल रखना है कि मेरे क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ना हो जाए। ठीक है, मतलब उनके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा ना हो। अब 21 है ना, तो देखिएगा इसके 3 हो गए, लाइक देख लीजिए 3, अब इसके भी 3 है, इसके भी, यहाँ तक हमारे पास 3 यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट के 6 हैं। तो अब मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं इनको करूँगी तो ये मेरे हाल से ही पूरे हो गए हैं। एक सब्जेक्ट रह जाएगा 7th का, मुझे लगता है यहाँ पे ये हमारे इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देख लेना है कि आपके क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग जो है ये ज़्यादा ना बने। ठीक है, ये 3, 6, 9, 12, 15 एंड ये 6 ऐड करें तो 21 हो गए। मतलब मैं ये सब्जेक्ट जो है ये सेमेस्टर में नहीं रख सकती क्योंकि मेरे क्रेडिट आवर्स लिमिट जो है वो 21 थी। तो इस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है, सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप सेव सिलेक्शन पे करेंगे तो आपकी जो है कोर्स सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रही फ़िलहाल, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने होम पे आना है। ठीक है, आपको पहले वाले सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे यहाँ पे, तो आपने पहले लॉग आउट करना है। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन करने के बाद पहले लॉग आउट करना है। दोबारा जब आप लॉग इन करेंगे ना, तो तब आपको जो है आपने जो कोर्स सिलेक्शन की होगी वो वाले सब्जेक्ट्स शो हो जाएंगे। सही हो गया। तो आप लोगों ने सिलेक्ट करने के बाद लॉग आउट करके लॉग इन करना है तो आपको शो हो जाएगा। मज़ीद वही बात कि मैंने आपसे कहा है कि आप अभी जल्दबाजी ना कीजिए। कौन सा हमारे पास टाइम जा रहा है, हमारे पास अभी भी डेट है, हम बाद में सिलेक्शन कर सकते हैं, तो आप आराम से कर लीजिएगा। मज़ीद जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसकी कोर्स सिलेक्शन या जिनका साथ में ये सब्जेक्ट भी है CS 619, इसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी कि अगर आपका क्रेडिट आवर्स कम है तो आपने इसको कैसे सिलेक्ट करना है। मज़ीद यहाँ तक कि ये वीडियो थी, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।